बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सरफराना नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सरफराना नूर का। और आशिक रसूल कहता है कि मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, और न मिटा है और न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रात गिरामी, आज हम और आप यहाँ पर जो हाजिर हुए हैं वो हुजूर पीर मुर्शिद बाबा लाल शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स मुबारक पर यहाँ पर हम और आप सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हज़रात, ये बाबा लाल शाह कादरी साहब ये कौन थे? ये वो बाबा लाल शाह कादरी साहब थे कि जिन्होंने आगरा की सरजमीन पर रहने के बाद में बोदला को आप जाएं तो बोदला में जाने के बाद में आप देखें तो हुजूर बाबा लाल शाह कादरी साहब ने वहाँ पर दीन की खिदमत को अंजाम दिया। आपने वहाँ पर दीन की खिदमत की, और वहाँ से लेकर आप मिठापुर की सरजमीन पर जैसे ही तशरीफ लाएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि हुजूर बाबा लाल शाह कादरी साहब ने यहाँ पर मिठापुर की सरजमीन पर आने के बाद में यहाँ पर मकतब कायम किया, खानकाह बनाई और मस्जिद कायम की। हज़रात गिरामी, ये वो बाबा लाल शाह कादरी साहब हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन के खातिर कुर्बान कर दी, अपनी सारी जिंदगी दीन के खातिर फना कर दी। ये वो बाबा लाल शाह कादरी साहब हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले जब बाबा लाल शाह कादरी जमीन पर नहीं आए थे तो यहाँ पर आने के बाद में आप देखती तो क्या था, लेकिन आज जैसे ही आप मिठापुर की सरजमीन पर अपना कदम रखेंगे, मिठापुर के लोगों से पूछेंगे, जब से बाबा लाल शाह कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, लाने के बाद में आपने यहाँ पर मकतब कायम किया, आपने यहाँ पर खानकाह बनाई, आपने यहाँ पर भी दीन की खिदमत को अंजाम दिया। तो ये वो बाबा लाल शाह कादरी साहब हैं। हज़रात गिरामी, और बाबा लाल शाह कादरी साहब ये वो शख्सियत हैं कि हज़रात गिरामी, लोगों ने बताया कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम और आप अपने अपने नरम बिस्तरों में सो रहे होते हैं, हम और आप अपने अपने बिस्तरों में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि बाबा लाल शाह कादरी साहब उस जात को कहा जाता है, बाबा लाल शाह कादरी उस जात का नाम है कि जिस जात ने बाबा लाल शाह कादरी साहब ने सर्दियों के मौसम में, लोग बताते हैं कि आप इसके कुछ लोग गवाह भी हैं, इस्माइल भाई बताते हैं लोग कि आप सर्दियों के मौसम में अपनी खानकाह से निकला करते थे, रात में 1-2 बजे का टाइम हुआ करता था, जैसे आप निकलते थे आप रोड पर चक्कर लगाया करते थे, और लगाने के बाद में ये देखा करते थे कि कौन परेशान हाल है, कौन मुसीबत में है, कौन परेशान है, कौन परेशानी की हालत में है। बाबा लाल शाह कादरी साहब रोडों पर चक्कर लगाया करते थे, और लगाने के बाद में देखा करते थे और दीन की खिदमत को अंजाम दिया करते थे। रात गिरामी, रोड पर चक्कर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप टहला करते थे या आप घूमते थे, बल्कि ये बाबा लाल शाह कादरी सर्दी के मौसम में निकला करते थे, और निकलने के बाद में जो गरीब लोग जो रोडों पर सोए हुए होते थे, जो रास्तों में आराम कर रहे होते थे, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, जिनके खाने के पास जिनके लिए खाने का इंतजाम नहीं था, तो इस बाबा लाल शाह कादरी ने क्या किया, उनको पर्ची थमाया करते थे, और थमाने के बाद में अपने खानकाह का एड्रेस देते थे, और देने के बाद में कहते थे कि फला जगह पर मिल जाना। हज़रात गिरामी, इतना देखना था। लोग बताते हैं, लोगों ने पूछा कि हुजूर ये तो आप दिल में भी कर सकते हैं, ये तो आप जो कंबल बांटते हैं ये आप दिल में भी बांट सकते हैं, ये जो खाने का इंतजाम है आप दिल में भी दे सकते हैं। हज़रात गिरामी, इतना सुना तो बाबा लाल शाह कादरी साहब ने फरमाया था, क्या लोगों सुनो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को रात अंधेरी की इबादत पसंद है, वो अल्लाह को दिन की इबादत पसंद है। ये उस जात का नाम बाबा लाल शाह कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया। और अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ ऐ लोगों, अल्लाह के वलियों को ना ही किसी चीज का वो जानशीन शफीकुल औलिया हज़रत
हजरत ख्वाजा तो मोहम्मद आरिफ मियां साहब कादरी हजरत मुफ्ती करीम नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, या अली, दरबार कदम रसूल, हुजूर बाबा लाल शाह कादरी। जिंदाबाद। साहिब सज्जादा भैया ने की वीडियो बना ली, पीर मुर्शिद बाबा लाल शाह कादरी साहब ने भैया ने की तू लोग बना ली। आमिर मेरे साहब की बड़ा तशरीफ ला चुके हैं। को ना ही किसी चीज का गम है और ना ही किसी चीज का खौफ है, और इन अल्लाह वालों को खौफ होगा भी क्यों, इन अल्लाह वालों को खौफ होगा ही क्यों, क्योंकि ये अल्लाह वालों का रिश्ता जो है वो खुदा से जुड़ा हुआ है। इन अल्लाह वालों का जो रिश्ता है वो खुदा से जुड़ा हुआ है। रात ये वो अल्लाह वाले हैं कि अगर किसी जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर गुलिस्ता बना दिया, अगर ये अल्लाह वाले किसी बियाबान जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर इबादत की, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग की, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को फैलाया। इन अल्लाह वालों को खौफ होगा ही क्यों कि हज़रात गिरामी ये जिस जगह पर पहुंचे, अगर किसी जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर मस्जिदों को और खानकाहें आबाद करी। हज़रात गिरामी अल्लाह वालों को खौफ होगा ही क्यों, क्योंकि ये अल्लाह वाले जिस सरजमीन पर पहुंचे, इस सरजमीन पर कदम रखने के बाद में इन अल्लाह वालों ने बता दिया, दीन की तबलीग की और दीन के खातिर सारी जिंदगी फना कर दी। और इन अल्लाह वालों ने सबसे अच्छा काम क्या किया कि अगर ये किसी सरजमीन पर गए तो वहां पर जाने के बाद में एक मकतब कायम किया और खानकाहें बनाई, मदरसों को आबाद किया और मस्जिदों की तामीर की। हज़रात गिरामी इन अल्लाह वालों को खौफ होगा ही क्यों। आप वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पहुंचे, आप हुजूर गौसे आजम की जिंदगी को उठाकर देखें, बगदाद शरीफ जाए तो वहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको दरगाह के पास में मस्जिद मिलेगी। आप जैसे ही किचोचा की सरजमीन पर आएंगे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो वहां पर दरगाह के पास में आपको मस्जिद मिलेगी। आप जैसे ही अजमेर शरीफ की सरजमीन पर कदम रखेंगे आपको दरगाह के पास में मस्जिद मिलेगी। आप जैसे ही देवा शरीफ पहुंचेंगे वहां पर दरगाह के पास में मस्जिद मिलेगी। आप जैसे ही कलिया शरीफ आएंगे हुजूर साबिर पाक की बारगाह में तो वहां पर दरगाह के पास में आपको मस्जिद मिलेगी। आज का मौसम देखकर के मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश हो जाए, इसी तरीके से कब्र में लाल शाह कादरी को अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। इस आस्थाने में आने के बाद दूसरी पहली मरतबा मैं अपने वालिद मुहतरम जानशीन हुजूर मौसरी मिलत मुफ्ती मोहम्मद अली फारूकी अलैहि रहमतुल रिज़वान के साथ यहाँ माशाअल्लाह जब मैं पहली बार हाजिर हुआ था तो हज़रत की जो अखलाक था, मेहमानों के साथ मोहब्बत थी, मेहमान नवाजी का जो तरीका था और उनकी तो इस इलाके में जो खिदमत थी वो देख करके दिल बहुत खुश हुआ। और जैसे जनाब सूफी हाशिमी कादरी के जरिए मुझे हज़रत की वफात का पता चला, दिल बहुत मेरे अजीजों, हज़रत लाल शाह कादरी रिज़वान जैसी शख्सियतें ये हर इलाके में नहीं पाई, ना हर घर में पैदा होती है, ना हर ज़माने मौजूद होती है, लेकिन जिस घर में पैदा हो जाए, जिस घर में जिस इलाके में क़यामत हो जाए और जिस ज़माने में ये पैदा हो जाए उस ज़माने वालों पर अपनी किस्मत का फ़ख्र करना। मेरे अज़ीज़ों, खुतबा मसनूआत फरमा ने जिस आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, जिसका सीधा साधा बेहतरीन तर्जुमा सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ारी इरशाद फरमाते यूं तहरीर फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों लोगों से रोज है
और जो नहीं है वो आने वाले हैं। उनके आने से कल बाबा हुजूर शेख मोहम्मद शफीक अल मारूफ बाबा लाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम मुरीदीन तहे दिल से इस्तकबाल करें। मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन हस्तियां जलवा अफरोज होंगी, किस किस का हमें चेहरा मुबारक देखने का सब हासिल होगा। इस प्रोग्राम में जेरे सरपरस्त औलाद हुसैन हजरत सैयद अजमल अली शाह जाफरी कादरी नियाजी दिवा कटरा से तशरीफ लाए हैं।